welcome back to my YouTube channel. And today we are covering my life at Accenture and tips and perks and so many things. So stay tuned for till the end, and we'll be covering everything related to you. Started with questions I'll be covering in this video. So here is the first question: why I chose Accenture? Accenture was a stable option for me because I applied for multiple companies, even startups, but that time market was so shaky. देखो, मैंने और भी कंपनीज में अप्लाई किया था, लाइक स्टार्टअप्स में भी करा था, और बट एजेंसीज में हो तो आपको वहाँ पे थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। आप थोड़ा मतलब आपका ऑब्वियसली बिग प्रोजेक्ट होगा तो आप वहाँ पे साइड रोल्स कर सकते हो और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप कैसे इस पर आगे काम कर सकते हो, और आपको वहाँ पे और भी ज़्यादा वो मिलती है, मतलब चांसेस मिलते हैं कि आप ज़्यादा हैंड्स ऑन वगैरह कर सकते हो। बट स्टार्टअप का भी है, मतलब स्टार्टअप का अपना वो है, बेनिफिट स्टार्टअप्स के अपने हैं, बट वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए ऐसे मुझे थोड़ा डाउट होता है और मैं इसलिए नहीं चूज़ कर पाई। फर्स्ट मैं ये बोलूँगी कि ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग होती है एक्सेंचर में, मतलब वो करते हैं भाई। आई मीन जब मैंने सुना था, मतलब मैं जब अपने टाइम पे मैं वो करी थी, रिसर्च वगैरह करी थी, तो उस टाइम में मैंने सुना था कि एक्सेंचर मतलब दे आर नोन फॉर देयर ट्रेनिंग्स। वो बहुत ही सही मतलब करियर और इंडस्ट्री अलाइनमेंट के हिसाब से है ना, आपको ट्रेनिंग्स देती है, और ये आपके अभी तो काम आएगी बट आपके फ्यूचर में भी काम आएगी, और जब आप स्विच करोगे ना डेफिनेटली काम आने वाली है। और हाँ, और वो मतलब देती है, वो आपको 5 के पॉइंट्स वगैरह देती है जिससे आप रिडीम वगैरह करके आप मेडिसिन ले सकते हो, मेडिकल कंसल्टेंसी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। बट इसका यही है कि मतलब वो लिमिटेड है। आप कुछ ऐसे ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, या उनकी ऐसी साइट्स वगैरह होती है, आप वहीं से वो खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यार दे आर सो लिमिटेड। प्लस द करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है यहाँ पे, और आप ज़्यादा सीखते हो क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं जो यहाँ पे मतलब 10-15 साल से काम कर रहे हैं, तो आप उनके अंडर पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, और उन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है, तो आपको वो चांसेस मिलेगा कि आप उनसे सीख सकते हो थोड़ा। तो ये एक वो है प्लस पॉइंट। और अपॉर्चुनिटीज एट एक्सेंचर, तो जैसा अभी मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया कि एक्सेंचर कैसे मतलब उनकी ट्रेनिंग वगैरह अच्छी होती है और कैसे वो आपको आगे भी हेल्प करेगी। तो उनका एक ये भी है कि अगर ना वो बहुत वो करते हैं, आपको सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए भी चांसेस देते हैं, आप वहाँ पे से सर्टिफिकेशन कर सकते हो, लाइक AWS, Azure एंड GCP एंड सो मैनी थिंग्स। तो आपकी सर्टिफिकेशन आगे भी काम आएगी जब आप स्विच करोगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन दैट। नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक्सेंचर में आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, बट आप किसी भी MNCs वगैरह में हो तो नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है और बहुत नेसेसरी है कि अगर आप नेटवर्किंग वगैरह करते हो। क्योंकि अगर आपको जैसे आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है और आपको स्विच करना है, और या फिर रोल वगैरह, तो आप उनके मतलब जितना नेटवर्किंग करोगे आप उतने ही मतलब विजिबल होगे, क्योंकि कोई आपको नहीं जानता। आप खुद को ऐसे वो करो, खुद को आगे जाके ऐसे इंट्रोड्यूस करो, बताओ आप ये हो, आपके अंदर ये स्किल्स है, ये है। तो अगर उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से और या फिर उनके प्रोजेक्ट के स्किल्स अलाइनमेंट के हिसाब से आप उन राइट फिट होगी, तो दे विल श्योरली रिकमेंड यू। क्योंकि एमएनसीज में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अभी आप, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ एक्सेंचर से निकलने के बाद आपको आगे जाके बहुत ग्रोथ वगैरह से सडन देखने को मिल जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। बट एक वो होता है रिज्यूमे में आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि क्या भाई बंदे ने एमएनसी में काम करा हुआ है, चाहे आप कॉन्गजेंट से करो या डिलॉयट से करो, या फिर आप किसी भी कैपजेमिनाई, कोई सी भी सर्विस बेस्ड कंपनी या कोई सी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से करो, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट। करियर ग्रोथ एज एन ASC, तो मैं आपको पाथवेज बता सकती हूँ, प्रमोशंस वगैरह कैसे होता है। लाइक करंटली तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी वो डेजिग्नेशन होती है, और उसके बाद आप एनालिस्ट बनते हो, फिर आप सीनियर एनालिस्ट बनते हो, फिर कंसल्टेंट बनते हो, फिर सीनियर कंसल्टेंट बनते हो, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट एंड सो मैनी थिंग्स। तो ऐसे ऐसे आपकी वो होती है प्रमोशन साइकिल जो भी है, ऐसे ऐसे आप आगे जाके वैसे बढ़ते हो, और ऐसे ही मतलब आपका वो चेंज होता है, रोल वगैरह चेंज होता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है इसके अकॉर्डिंग। तो या ऑल्सो फॉर प्रमोशंस आपको बहुत मैंडेटरी है कि आप वहाँ पे 1 साल कंप्लीट कर लो एक्सटेंचर में। प्लस टेकलिप के है ना 3 स्कूल्स होते हैं, स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3। तो फिर आप ये तीनों स्कूल कंप्लीट करने के बाद है ना, आपको नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है कि आपको है ना टेक एक्सप्रेस वे से आपको वो मिल जाए फास्ट ट्रैक प्रमोशंस। ये ऐसा श्योरली कह तो नहीं सकते, बट पता नहीं, मैं खुद अभी देखो मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो मैं खुद होप करूँ। वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, तो एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं और रैप अप करते हैं दिस वीडियो को। तो देखो, ये तो बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी हम करेंगे एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। या तो मेरे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन से थे एक्सेंचर से, मतलब आई मीन इनका थोड़ा है सीन भाई, मतलब मैं एज अ स्टैक डेवलपर, जो मेरे को पहले से एक्सिस्टिंग जो मेरी स्किल्स है, मुझे लगा मेरे को उससे रिलेटेड ही ट्रेनिंग मिलेगी, बट ऐसा नहीं था। या
तो बिल्कुल ही हटके मेरे को मिला, बट मैं ये नहीं कहूँगी मतलब कि मेरे को बुरा मिला है, बट मेरे को लग रहा था कि थोड़ा वेब डेव या फिर डेवलपमेंट रिलेटेड से भी मिल जाता तो ये भी कुछ बुरी बात नहीं होती। बट मुझे डेव रिलेटेड से भी कुछ नहीं मिला भाई, मुझे मिला क्लाउड। और मैं ये नहीं कहूँगी क्लाउड बुरा है भाई, क्लाउड बहुत तगड़ा है, बहुत बहुत सही है। बट ये थोड़ी सी वो थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे को डेव रिलेटेड ही मिलेगा, तो ये मेरी टूट गई एक्सपेक्टेशन बहुत बुरी तरीके से। तो आप ऐसा कुछ हो करके मत जाना कि आपके पास जो स्किल्स है आपको उससे रिलेटेड ही मिलेगा, क्योंकि हाँ मतलब होता है काफ़ी, वहाँ पे भी मैंने देखा था काफ़ी चीज़ें होती है कि वो करते हैं, मतलब माई कॉम्पिटेंसी वगैरह पे आप अपलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट्स, एंड वो भी आप उसको मतलब चेंज वगैरह करा सकते हो। बट मतलब अभी मतलब स्टार्टिंग में इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए भी, क्योंकि जो आपका वो होगा टैलेंट पाइपलाइन वो आपका डिफॉल्ट होगा जिसमें आपको ट्रेनिंग मिली है, और जो आपका स्किल है जो आप पहले से कॉलेज में बिल्ड करके आ रहे हो उससे रिलेटेड नहीं मिलेगा। चलो इतनी बात कर रहे थे, थोड़ा टिप्स की बात कर रहे थे जो फ्रेशर्स के भी काम आएगी। तो देखो भाई, अगर आप फ्रेशर हो और अभी आप ज्वाइन करने वाले हो एक्सेंचर, तो फिर आप ये कार्ड बांध लो बात को कि भाई कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी सोचे, आपको अगर डाउट है ना थोड़ा सा भी, आप जाके पूछ लो। क्योंकि अभी आपको जो डाउट है ना, आगे जाके हो सकता है कि आपको उससे रिलेटेड कुछ काम मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई एमएनसी में किसी को नहीं पता। और अब मैं वो कर रही हूँ और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर्स ही हो गए, तो किसी को नहीं पता, इवन मेरे को भी नहीं पता। मैंने खुद इतने लोगों से कितने सिली सिली क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसकी हम क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, आप क्वेश्चंस पूछो, और इससे आप कोई कुछ मत करो, कोई जज नहीं कर रहा आपको, क्योंकि भाई सब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में। आप मेरे को इतने क्वेश्चन पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपको कोशिश करूँगी आपके अच्छे से जो भी आपका डाउट है, जो आपकी क्वेरी है, मैं वो सॉल्व कर सकूँ। बट मैं ये कहती हूँ कि हाँ एक और चीज़, अगर आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप जब एक्सटेंशन ज्वाइन कर लेते हो, तो अगर आपकी ट्रेनिंग हो रही है आप उसको नोट करो, जो भी आपके वो जो ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं आप उसको नोट कर लो, क्योंकि अगर आगे जाके टेकजेनिक्स हुआ तो फिर उसमें एमसीक्यूज जो आते हैं तो वो उसी से रिलेटेड ही आते हैं। अब मैं तो बस बता रही हूँ, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, और ये इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज़ फॉलो कर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो मेरे को भी थोड़ी होप्स मिलनी चाहिए ना कि आप देख रहे हो और ये आपके काम भी आ रही है, ऐसे क्लियर करते हैं। तो ये है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, सॉरी उल्टा ही बोल दिया।